आज का जो वीडियो है अपना वो है प्रतिरोधकों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। प्रतिरोधकों का संयोजन यानी जिसमें कई प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ा जाता है, समूह के रूप में जोड़ा जाता है, उसी को प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि बाजार में सभी मान के प्रतिरोध खरीदना महंगा पड़ता है। अलग अलग मान का प्रतिरोध अपने खरीदे तो महंगा पड़ेगा, इसलिए क्या है, कुछ एक मान के प्रतिरोध खरीदने के बाद उन्हीं प्रतिरोधों को श्रेणी समांतर में करके प्रतिरोध के मान को घटाया या बढ़ाया जाता है। इसी को क्या है, प्रतिरोधकों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर कहा जाता है। प्रतिरोधकों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है: प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन और प्रतिरोधकों का मिश्रित क्रम संयोजन। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, ग्रुपिंग इन सीरीज। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो प्रतिरोध होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के दो सिरे होंगे, एक और दो। तो इसमें क्या है, आपको तीन प्रतिरोध दिखाए गए हैं, R1, R2, R3। प्रत्येक प्रतिरोध के दो दो सिरे हैं। R1 जो प्रतिरोध है उसका पहला सिरा R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले से, R2 प्रतिरोध का दूसरा R3 के पहले से। इस प्रकार अपने क्या है, प्रतिरोधों को जब जोड़ा जाता है तो उसको क्या है, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ये प्रतिरोध 3, 4, 5, 2 कितने भी आप जोड़ सकते हो श्रेणी में। और फिर क्या है, इनको एक वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है सर्किट में, वो सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा जो I का मान है, करंट का मान है, वो एक जैसा होगा। R1 में भी करंट I होगा, R2 में भी I होगा, R3 में भी करंट क्या होगा, I ही होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में करंट सभी प्रतिरोधकों में समान रहती है और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सभी प्रतिरोधक में अपना अपना अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? वह श्रेणी क्रम संयोजन जिसमें प्रतिरोधकों का पहला सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा, दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा, तीसरे के पहले से, इस प्रकार जोड़ा जाए। और जिस संयोजन में प्रतिरोधकों में विद्युत धारा का मान एक समान रहता है और जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो अलग अलग रहती है, उसी को क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो जैसा कि सर्किट में दिखाया गया, वोल्टेज सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग है। R1 की वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V1 है। R2 का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V2 है। R3 का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V3 है। अभी आपका प्रश्न होगा, सर वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं? तो वोल्टेज ड्रॉप में क्या होता है, जो प्रतिरोध है उसकी वोल्टेज ड्रॉप आपको निकालनी है। तो वोल्टेज ड्रॉप ओम के नियम के द्वारा ही निकाली जाती है। V बराबर IR सूत्र होता है, यानी जो प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली करंट, अगर दोनों को गुणा कर देते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप आता है। तो इसलिए तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 सबका क्या है, अपना अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। R1 का V1, R2 का V2, R3 का V3। और सभी चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन है इसलिए सभी प्रतिरोधकों में जो करंट होगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। और तीनों प्रतिरोधकों को बैटरी से जोड़ा गया है। और इसमें एक और है कि अगर ये कुल जो वोल्टेज है जो कि बैटरी से दी जा रही है, वो ही वोल्टेज क्या है, तीनों में अलग अलग बंटेगी। यानी तीनों की जो वोल्टेज है V1, V2, V3, उन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो आपकी कुल वोल्टेज आ जाती है। यानी जो बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज दी जा रही है वो वोल्टेज आएगी। तो तीनों प्रतिरोधकों को अपने इस प्रकार तुल्य विभवांतर निकालेंगे। VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो तीनों प्रतिरोध है इनकी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, अगर उस वोल्टेज ड्रॉप को अगर जोड़ देंगे अपने, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, वो बैटरी की वोल्टेज के बराबर आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, ये तो हो गया अपना। फिर आपको यानी R1 प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो ये सूत्र आपका R1 में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V1 बराबर I, यानी इस प्रतिरोध में करंट कितनी आ रही है, I आ रही है, करंट गुणा इसका प्रतिरोध R1। उसी प्रकार R2 में वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो V2 बराबर क्या होगा, इस R2 में भी, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, सभी प्रतिरोधकों में करंट एक समान आ रही है, तो R2 में भी करंट क्या होगी, I, और प्रतिरोध क्या होगा, R2। तो ये V2 आ जाएगा, R2 प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप। उसी प्रकार R3 प्रतिरोध में
V3 वोल्टेज ड्रॉप I, यानी I कहाँ से, क्योंकि R3 में भी करंट क्या आ रही है, I आ रही है, तो I आ जाएगा, और R3 का जो प्रतिरोध है वो क्या है, R3। इस प्रकार अपने तीनों का अलग अलग V1 V2 V3 R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोधकों का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका मान अपने निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसी सूत्र में VT की जगह VT यानी कुल वोल्टेज, तो कुल वोल्टेज VT आ जाएगी, बराबर V1 की जगह क्या कर देंगे, जो अपने वोल्टेज ड्रॉप निकाला है IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, सारे क्या है जोड़ रहे हैं हमने। फिर क्या करेंगे, VT बराबर क्या आएगा, I, इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, तो इन तीनों I को अपने कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, I कॉमन निकालेंगे तो R1 R2 R3। फिर क्या हो जाएगा, VT बटा ये जो I है बटा में लेके आएंगे अपने, तो VT बटा क्या आ जाएगा, I बराबर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, R1 R2 R3 रह जाएगा। और जबकि आपको पता है कि जो टोटल जो प्रतिरोध होता है आपको पता है कि जो प्रतिरोध है वो वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज बटा करंट क्या होता है, प्रतिरोध होता है। यानी वोल्टेज को करंट से भाग देंगे तो प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी क्या है, VT बटा I, यानी जो टोटल प्रतिरोध है वो क्या है, VT बटा I है। इसलिए क्या है, VT बटा I की जगह क्या आ जाएगा, RT। RT क्या है, तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध है, और बराबर क्या आ जाएगा, R1 R2 R3। यह आपका प्रतिरोध का मान निकालने का सूत्र है। यानी अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और सभी प्रतिरोधों का मान अलग अलग है, जैसे 10 ओम 20 ओम 30 ओम ऐसे अलग अलग है, तो क्या अपने इस सूत्र से, इस सूत्र के द्वारा प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। यानी RT कुल प्रतिरोध आपको निकालना हो तो तीनों प्रतिरोधकों को जोड़ देते हैं। दूसरा, अगर आपके प्रतिरोध सारे प्रतिरोध समान है, जैसे 3 4 5 कितने भी प्रतिरोध लगे हुए और सारे समान है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम इस प्रकार, या सारे 20 ओम के, तो क्या है अपने जो सूत्र होगा प्रतिरोध का मान निकालने का वो क्या होगा, RT बराबर N इंटू R। R क्या है, प्रतिरोध, यानी सारे प्रतिरोध समान है तो एक प्रतिरोध का जो मान है वो लिख देंगे अपने ओम में, R आ जाएगा, गुणा N। N क्या है, प्रतिरोधों की संख्या है। इसके द्वारा क्या अपने, अगर प्रतिरोध आपके सारे अलग अलग हैं तो प्रतिरोध निकालने का सूत्र होगा RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर सारे प्रतिरोध आपके एक ही समान है, एक ही मान के हैं, तो सूत्र होगा RT बराबर N गुणा R। N प्रतिरोधकों की संख्या, R एक प्रतिरोध का मान। जैसा कि आपको ये श्रेणी क्रम संयोजन का एक सर्किट बनाया गया है, इस सर्किट में क्या है, आपको करंट का मान बताना है कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, आपको पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। तो आपको क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज आपको दी गई है, प्रतिरोध आपको दिया गया है, करंट निकाल लिया। तो करंट के लिए सूत्र क्या होगा, I बराबर V बटा R होगा। V आपको पता है, R आपको क्या करेगा, निकालना पड़ेगा। तो R यानी ये RT होगा, कुल प्रतिरोध है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, सूत्र है RT बराबर R1 प्लस R2 R3। R1 कितना है 10 प्लस R2 कितना है 20 प्लस R3 कितना है 30, टोटल कितना हो गया 60 ओम। यानी कुल प्रतिरोध कितना आ गया, RT बराबर 60 ओम आ गया। प्रतिरोध आपके पास आ गया, वोल्टेज आपके पास है, तो सूत्र में I बराबर करंट निकालनी है, V कितना है 120 और RT कितना है 60, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। करंट का मान कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। 6 दूगा 12, 2 से कटेगा 2 एम्पियर आ गया। इस प्रकार आप करंट निकाल सकते हो, ठीक है। इसी सर्किट में आपसे पूछा जाए, करंट आपकी आ गई, निकालनी थी 1 नंबर, करंट आ गई। अब इसी सर्किट में आपसे 2 नंबर पूछा जाए कि इस सर्किट में जो 30 ओम प्रतिरोध है उसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालो कितना होगा। 30 ओम प्रतिरोध कितना है, वोल्टेज ड्रॉप कितना है V3। V3 का सूत्र क्या होगा, I R3, यही होगा, ठीक है। I कितना है 2 इंटू R3 कितना दिया हुआ है 30, कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। यानी जो आपका 30 ओम है उसमें प्रतिरोध, उसमें जो वोल्टेज है वो कितनी, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 60 वोल्ट होगा। इसी प्रकार
जरूरी नहीं है 30 ओम का ही पूछे, आपको कहा जाए 10 ओम प्रतिरोध में वोल्टेज बताओ, वोल्टेज ड्रॉप बताओ, 10 ओम प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप कितनी है V1, और सूत्र क्या होता है IR1, यही होता है। ठीक है, I कितना है अभी निकाला है 2 एम्पियर निकल के आया था, गुणा R1 कितना है 10, कितना आ गया 20 वोल्ट। 10 ओम में प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया 20 ओम में। आपसे 20 ओम प्रतिरोध में पूछ सकता है, 20 ओम प्रतिरोध में पूछेगा तो V2 वोल्टेज ड्रॉप है, 20 ओम प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप कितना है V2 है, तो V2 का सूत्र क्या होगा IR2, I कितना 2, R2 कितना, ये देखो कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो 20 कितना हो गया 40 वोल्ट हो गया। जोड़ो 60, 20 80 और 40 120, टोटल वोल्टेज कितनी आ गई 120। आपने सूत्र पढ़ा होता प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में VT बराबर क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा हुआ है टोटल वोल्टेज VT सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होती है, तो VT बराबर V1 प्लस V2 V3। ये देखो यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में यह आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो आपकी जितनी वोल्टेज ड्रॉप आई है सभी प्रतिरोधों में V1 V2 V3 सबको जोड़ देंगे तो कितनी आ गई 120 वोल्ट। और यही मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन में बताया था कि जो बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज दी जा रही है वही वोल्टेज क्या है इन सभी प्रतिरोधों में बंट के आएगी। इस प्रकार आप क्या है सभी प्रतिरोधों, अब सभी प्रतिरोधों में क्या आ गई वोल्टेज आ गई, टोटल वोल्टेज के बराबर है, करंट का मान आ गया। अभी ये 2 एम्पियर करंट 10 ओम प्रतिरोध में भी 2 एम्पियर है, 20 ओम में भी 2 एम्पियर है, 30 ओम में भी 2 एम्पियर है। यहाँ आपको श्रेणी क्रम संयोजन में जो करंट है सभी प्रतिरोधकों में समान होती है। अगर करंट आ गई 2 एम्पियर आ रही है जैसे यहाँ, तो वो सभी प्रतिरोधों में 2 ही एम्पियर है। और श्रेणी क्रम में करंट समान श्रेणी क्रम संयोजन में, और जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो सभी में क्या होती है अलग अलग होती है। इसलिए क्या श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों की अलग अलग वोल्टेज आपको निकालनी पड़ेगी, जो करंट है वो क्या रहेगा समान रहेगा। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है पेपर में वो आपसे यही पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं 10 ओम 20 ओम 30 ओम के, ऐसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप टोटल प्रतिरोध बताओ। तो टोटल प्रतिरोध का सूत्र होता है RT बराबर R1 प्लस R2 R3, 10 20 30 जोड़ देंगे, टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 60 ओम आ गया। यही आपसे पेपर में पूछा जाता है। ये आपका है अलग अलग प्रतिरोध, यानी 3 प्रतिरोध अलग अलग मान के तो ऐसा निकाला जाएगा। जैसा कि एक छोटा सा मैंने सर्किट और बनाया है जिसमें 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं पर सभी के मान कितना है एक जैसे हैं 10 ओम 10 ओम 10 ओम। तो इसका जो सूत्र है वो है आपका टोटल प्रतिरोध निकालने का RT बराबर N गुणा R होता है। ठीक है, N यानी प्रतिरोधकों की संख्या कितनी है 1 1 2 3 है, तो N की जगह कितना आ जाएगा 3। और R का मान यानी एक प्रतिरोध का मान कितना है 10 ओम है, तो 10 आ जाएगा, कितना हो गया 30 ओम। यानी अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जड़े हुए हैं सारे समान है, कितनी हो 10 20 3 4 5 जितने प्रतिरोध हैं वो, और एक प्रतिरोध का मान दोनों का गुणा करेंगे तो टोटल प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। अगर क्या है सारे प्रतिरोध एक जैसे हैं श्रेणी क्रम में लगे हुए, और अगर सारे प्रतिरोध अलग अलग श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो प्रतिरोध का सूत्र आ जाएगा RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 2 सूत्र आपके, ये प्रतिरोध अलग अलग हो तीनों श्रेणी क्रम में तो लगेगा, और ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जब एक जैसे हों